नमस्कार दोस्तों, अब जो मैं आपको आज खबर बताने वाला हूं वो निहायत ही डराने वाला है, चमकाने वाला है। ये खबर है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की। खबर आप अपने स्क्रीन पर देखिए। बजरंग दल नेताओं ने कराई थी गोकसी, 4 गिरफ्तार। देखिए नेक्स्ट, बजरंग दल के जिला प्रमुख ने खुद कराए थे गोवध। थाना अध्यक्ष को हटाने के लिए कराई थी गोकसी, 4 गिरफ्तार। ये जो 4 व्यक्ति हैं इस फोटो में, इनको गिरफ्तार किया गया है और ये बजरंग दल के हैं जिन्होंने गौकसी कराई, मतलब गौ हत्या की इन्होंने। आप जानते हैं हिंदू धर्म के जो मानने वाले लोग हैं, यहाँ तक कि जो नास्तिक भी हैं, हिंदू धर्म से संबंधित हैं, वो भी जो है अपनी कल्पना में, अपने मस्तिष्क में गौ माता को काटने की सोच नहीं सकते हैं। लेकिन इन निहायती लड़कों ने, इन धर्म के अंध मूर्खों ने गौ हत्या की। एक नहीं 2 गायों को इन्होंने काटा। और काटने के पीछे कारण क्या है वो आपको मैं खबर सुप्रिया श्रीनेत के ट्वीट के माध्यम से बताना चाहता हूं। इसमें वो लिख रही हैं, गाय को माता कहते हैं, पूजा करते हैं, पर हिंदू धर्म के स्वयं भी ठेकेदारों ने साजिश रच के एक नहीं 2 गायों को कटवाया। मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का है। महमूद नाम के एक आदमी को जेल भेजने और एसएचओ को हटाने के लिए बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद नेताओं ने 2 गौ हत्या कराई। मतलब कि जो महमूद नाम का व्यक्ति है उसको जेल भेजने के लिए और एसएचओ, पुलिस का जो प्रमुख होता है, थाना प्रभारी, उसको हटाने के लिए 2 गौ हत्या कर दी इन्होंने, बजरंग दल के लोगों ने। आगे खबर है, मुरादाबाद जिला पुलिस ने गौ हत्या के आरोप में बजरंग दल के जिला प्रमुख सुमित बिश्नोई उर्फ मोनू बजरंगी समेत रमन चौधरी, राजीव चौधरी, शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह ने 15 दिन में 2 स्थानों पर गौवंश को कटवाया। मकसद था महमूद को जेल भेजना और थानेदार को हटवाना। इसलिए गौहत्या वाली जगह पर महमूद का फोटो, नाम छोड़ दिया गया। यानी कि जहां पर गाय की हत्या की गई थी, जिन बजरंग दल के लोगों ने गाय की हत्या की थी जिस स्थान पर, वहां पर महमूद की फोटो को लगा दिया उन्होंने और उनका नाम छोड़ दिया, ताकि पुलिस महमूद को धर दबोचे, महमूद को पकड़ ले। यही उनकी मंशा थी। लेकिन पहली गौ हत्या के बाद पुलिस ने महमूद को गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस ने छानबीन की। तब मोनू बजरंगी ने फिर एक गाय कटवाई ताकि एसएचओ हट जाए, थाना प्रभारी हट जाए। थानेदार के खिलाफ इन बजरंग दल के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। तब जाकर के जो है इनकी पोल खुल गई। कोई इतनी नफरत कैसे कर सकता है आप बताएं, कि जिसको ये माँ कहते हैं उसी को काट डालते हैं। ढोंगी, पाखंडी, धर्म के रक्षक नहीं, ये भक्षक बने हुए हैं, दरिंदे हैं। और बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि किस प्रकार से इन्होंने एक मुस्लिम को फंसाने की कोशिश की और थाना प्रभारी को हटाने की कोशिश की। इसी के चलते इन्होंने 2 गायों को काट दिया। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं ये बजरंग दल, जो कि धार्मिक संगठन है, और विश्व हिंदू परिषद जो हिंदू धर्म धार्मिक संगठन है, इसमें किस प्रकार से असामाजिक तत्व शामिल हो रहे हैं और किस प्रकार से धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है और धार्मिक सद्भावनाओं को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। ये आपको देखना ही है, समझना ही है, क्योंकि वर्तमान समय की राजनीति आप देखेंगे तो पूरी तरीके से धर्म पर टिक गई है। हर कोई यहाँ पर धर्म के नाम पर भटक रहा है और हर किसी को भटकाया जा रहा है। सवाल कोई नहीं करता और गहराइयों में समझने की कोशिश कोई नहीं करता है। मीडिया में भी एक प्रकार से पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है, पूरा झूठ दिखाया जा रहा है। एक धर्म के खिलाफ जो है एक प्रोपेगेंडा के तहत जो है बदनाम करने की कोशिश और एक प्रकार से पूरा एक धर्म जाल फंसाने की कोशिश की जाती है, जिसमें आप जाकर के फंस जाते हैं। इन लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल क्या, इनके ऊपर बुलडोजर चलेगा या बुलडोजर के बाबा जो बुलडोजर है उनके बुलडोजर में डीजल खत्म हो गया है। आपको मैं बता देना चाह रहा हूं, मध्य प्रदेश के उज्जैन में थूक कांड का मामला आपने सुना ही होगा। एक घर के नीचे से, मुस्लिम परिवार के घर के नीचे से जो है धार्मिक जुलूस जा रहा था। भगवान महाकाल का जो है धार्मिक जुलूस निकाला जा रहा था। उसी धार्मिक जुलूस पर ऊपर से 3 युवकों ने, मुस्लिम युवक थे, उन्होंने पानी डाला कि थूका या कुल्ला करके उन्होंने वहां पर पुरक दिया। ये वहां से इस वीडियो को किसी ने बना लिया उस समय और उनको जो है पुलिस गिरफ्तार कर ली। और गिरफ्तार करने के बाद जो है पुलिस और वहां मध्य प्रदेश की सरकार बुलडोजर लेकर के पहुंच गई उनके घर को तोड़ने के लिए, और वो भी बाजे गाजे के साथ। वहां पर बाजा गाजा बढ़िया बजाया गया, नगाड़े बजाए गए, ढोल नगाड़ों के साथ जो है उस मुस्लिम युवक के परिवार के 3 मंजिला घर को ढहा दिया गया बुलडोजर चला करके।
और जब उन तीनों लड़कों को न्यायालय के सामने पेश किया गया और जब उन गवाहों को गवाह देने के लिए बुलाया गया, तो उन गवाहों ने कहा कि हमने कुछ ऐसा देखा ही नहीं कि उन्होंने थूका कि कुल्ला किया कि क्या किया, हमने तो कुछ देखा ही नहीं। पुलिस ने हमको कहा कि इस कागज पर साइन कर दीजिए, उन्होंने साइन कर दिया और वो बोले कि हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। यानी कि एक साजिश के तहत पुलिस ने ही उनको फंसा दी, उनको गिरफ्तार करके ले गई और गवाहों ने बयान दिया कि हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, ऐसा करते हुए हमने उनको देखा ही नहीं। तब कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। उनके घर को तो उजाड़ दिया गया। क्या सरकार उनके घर को बना करके देगी? बुलडोजर के तहत जो घर ध्वस्त किया गया उसको लेकर के बना करके देगी सरकार? और क्या इन्होंने जो गांव काटा है, गौ माता को काटा है, इनके घर में बुलडोजर चलाएगी? यहां पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किसके खिलाफ बुलडोजर ज्यादा एक्टिव रहता है और किसके खिलाफ बुलडोजर कम एक्टिव रहता है। पेट्रोल डीजल खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से धार्मिक सद्भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती है और धार्मिक सहिष्णुता को खराब करने की कोशिश देश में की जाती है। आपस में बांटने लड़ाने की कोशिश यहां पर की जाती है ताकि सत्ता की रोटियां बराबर से की जा सके। लेकिन इन्होंने जो हरकतें की है, 2 गौ माताओं को काट करके, और वो भी इसलिए क्योंकि एक मुस्लिम लड़के को फंसाना था, उनको जेल भेजना था और थाना प्रभारी को थाने से हटाना था। इतनी सी छोटी बात के लिए 2-2 गायों को काट देते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आपको धर्म के अंधकार में किस प्रकार से धकेला जा रहा है। लेकिन आप इससे बाहर आने के लिए राजी नहीं है क्योंकि आपको लगता है कि हमारा धर्म खतरे में है। किसी का धर्म खतरे में नहीं है। आप जरा सा इससे हट करके बाहर आकर के सोच करके देखिए कि आप अपने देश को किस ओर लेकर के जा रहे हैं और अपने बच्चों को कौन सा भविष्य देने जा रहे हैं। क्या इस धार्मिक असहिष्णुता में आपके बच्चे पलेंगे पोसेंगे, वो रोजगार के लिए भटकेंगे या फिर धर्म का झंडा उठा करके आगे निकलेंगे? एक खबर मैं आपको बता देना चाह रहा हूं। एशियन क्रिकेट गेम्स का जो अध्यक्ष है वो अमित शाह के बेटे जय शाह को बना दिया गया है। एसीसी का अध्यक्ष बना दिया गया है अमित शाह के बेटे को। पहले से ही वो जो है अपने भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव बनकर के बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी बनकर के बैठे हुए हैं। उन्होंने आज तक ना तो बॉलिंग की होगी ना और ना ही बैटिंग की होगी, फिर भी उनको इस पद में बैठाल करके रखा गया है। और हमारे अपने बच्चों को धर्म का झंडा, हिंदू मुस्लिम बजरंग दल ये वो और यहां पर भटकाने की कोशिश हो रही है। ऐसा देश देखने की कल्पना जो है कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं की थी और ना ही महात्मा गांधी ने की थी। हमारे अपने देश को गर्त में ले जाया जा रहा है, धर्म के नाम पर जो है हमको बरगलाया जा रहा है। लेकिन आप इससे बाहर आने के लिए राजी नहीं है क्योंकि आपको चटा दिया गया अफीम धर्म का और आपके आंखों में बांध दिया गया है पट्टी धर्म का। आपको लगता है कि धर्म खतरे में है और फलाना ही हमारे धर्म को बचा सकता है। आप डूबेंगे, आपका परिवार डूबेगा, आपके बच्चों का भविष्य डूबेगा। और ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जो गौ हत्या की गई है, 2-2 गायों को जो काटा है बजरंग दल के लोगों ने, हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों ने ही, उसको लेकर के मीडिया में किसी प्रकार का सवाल नहीं किया जा रहा है। आप अपने स्क्रीन पर ये पापा की परियों को देखें, गुल्लू फुल्लू पत्रकार, ये बिके हुए दलालों को देखें जो इस पर कोई सवाल नहीं करेंगे, कोई प्राइम डिबेट शो नहीं करेंगे। आपको पता है उज्जैन में जो थूक कांड हुआ था उसको लेकर के सारे मीडिया प्लेटफॉर्मों में जो है उन तीनों लड़कों को दोषी ठहराने की कोशिश की गई थी, जबकि न्यायालय से वो बरी हो गए क्योंकि गवाहों ने कहा कि हमने उनको ऐसा कुछ थूकते कुल्ला करते देखा ही नहीं और पुलिस ने उनको फंसा करके गिरफ्तार की थी। तो उस प्रकार से उनको जब बरी कर दिया गया, लेकिन जिस प्रकार से जब बाजा गाजा नगाड़े ढोल के साथ उनके घर को, मुस्लिम लड़कों के घर को तोड़ने के लिए बुलडोजर गया था, तब ये अपने प्राइम टाइम शो कर रहे थे और बड़ा दिखा रहे थे कि धार्मिक जुलूस में उन मुस्लिम लड़कों ने थूक दिया, धार्मिक सद्भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया, इसलिए उनके घर को तोड़ा जा रहा है, अच्छा किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया का एक पत्रकार, ये देखिए अपने स्क्रीन पर, ये बड़ा शो कर रहा था और जिस प्रकार से वो बुलडोजर चला करके घर तोड़ा जा रहा है उसकी वाहवाही कर रहा था, उसकी बढ़ाई कर रहा था और कह रहा था कि इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ में ये भी कह रहा था कि कुछ लोग सवाल उठाएंगे इस पर, बुलडोजर कार्रवाई पर, और सवाल उठाना भी चाहिए, सबको अधिकार है। लेकिन मैं एक बात यहां पर बता देना चाह रहा हूं, बोल रहा था कि ये जो बुलडोजर चलाया जा रहा है वो एक धर्म विशेष को देख करके नहीं चलाया जा रहा है, सभी के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, चाहे वो हिंदू हो या चाहे मुस्लिम हो, सबके घरों पर जो है बुलडोजर इस प्रकार का चल रहा है। कार्रवाई बुलडोजर की बराबर सबके साथ बराबर हो रही है, ऐसा ये कह रहा था। लेकिन क्या बराबर कार्रवाई हो रही है? आपने देखा यहां पर बजरंग दल के ही लोगों ने गौहत्या की है, उनको क्या उनके घर पे बुलडोजर चलेगा? नहीं चलेगा, मैं लिख के दे रहा हूं। दूसरी बात, आपने देखा बीएचयू आईआईटी के जो छात्रा के साथ बलात्कार किया बीजेपी के ही लोगों ने, बीजेपी के ही गुंडों ने, गुर्गों ने, उनके घर में क्या बुलडोजर चला? नहीं चला। लेकिन वहीं पर अगर कोई
महमूद हो जाता, वहीं पर कोई अब्दुल हो जाता, तो उनके घरों पर बुलडोजर चल जाता और बकायदा ढोल नगाड़ों के साथ बुलडोजर चलाया जाता, बाजे गाजे के साथ बुलडोजर चलाया जाता। तो इस प्रकार से यहाँ पर धार्मिक सद्भावना को बिगाड़ने की कोशिश वर्तमान की सरकार कर रही है, चाहे फिर वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, फिर चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की हर सरकार है। धार्मिक सद्भावनाओं को बिगाड़ने की कोशिश और धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। इससे बचना, इससे बाहर आना है, और इससे बचने बाहर आने के लिए आपको सटीक खबरें मैं पहुंचाऊंगा आपके तक, विश्लेषणात्मक खबरें आपके तक पहुंचाऊंगा। आप बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ। यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।